ये कहानी एक रानी और एक साधु की है। किसी जमाने में एक ताकतवर रियासत थी जिसका नाम सूरजनगर था। इस रियासत की रानी वसुधा अपनी बेमिसाल खूबसूरती और ज़ियानत की वजह से मशहूर थी। इसकी शादी राजा विक्रमसेन से हुई थी, जो एक बहादुर जंगजू थे। लेकिन जंगों और सियासत में मशरूफ होने के सबब वो अपनी रानी को वो मोहब्बत और वक्त ना दे सके जिसकी उसे ख्वाहिश थी। रियासत के दूर दराज जंगलात में एक अजीम साधु महायोगी विरसानंद का आश्रम था। वो सख्त तपस्या में मगन रहते थे और इनके बारे में मशहूर था कि इन्होंने तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजमहल में एक शानदार तकरीब रखी गई, जिसमें दूर दराज के संतों और साधुओं को भी बुलाया गया। महायोगी विरसानंद इस तकरीब में तशरीफ लाए। जब वो दरबार में पहुंचे तो इनकी रूहानी चमक ने सबको मबहूत कर दिया। रानी वसुधा की नजर जब पहली बार इन पर पड़ी तो इनके वजीह चेहरे और परकशिश शख्सियत को देखकर हैरत ज़दा रह गई। रानी के दिल में पहली बार किसी मर्द की मौजूदगी ने हलचल मचा दी। वो बेकरार हो गई और इस अनजान जज्बे को समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसका दिल इसके काबू में ना रहा। तकरीब के खत्म होने के बाद रानी ने अपनी दासी के जरिए साधु को महल में रखने की दरख्वास्त भेजी। पहले तो महायोगी ने इनकार कर दिया, लेकिन जब खुद राजा ने भी इसे कहा तो वो कुछ वक्त के लिए महल में ठहरने पर राजी हो गया। रानी का दिल बेचैन था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। रात के सन्नाटे में वो खामोशी से साधु के कमरे की तरफ बढ़ी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा और सांसें बेकाबू हो गई। इसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। साधु ने अपनी तपस्या में खलल पड़ने पर पूछा, कौन है? रानी ने नरमी से जवाब दिया, मैं वसुधा हूँ। महाराज, आपसे एक जरूरी बात करनी है। महायोगी कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर दरवाजा खोल दिया। रानी अंदर दाखिल हुई और दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। चिराग की मध्यम रोशनी की बेचैन नजर साधु के चेहरे को देखने लगी। साधु ने गहरी आवाज में कहा, रानी, इस वक्त यहाँ आना मुनासिब नहीं है। आपको क्या जरूरत है? रानी ने आस्था से कहा, महायोगी, मैं जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हूँ जहाँ मेरा दिल और जिस्म दोनों बेकरार हैं। मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कमी है और आपकी करीबत में मुझे एक अनोखी तस्कीन महसूस होती है। साधु ने नजरें झुका ली। वो दुनियावी कशिश से मुहावरा हो चुके थे, लेकिन रानी की दिलकश उदासी और इसकी बेबसी ने इनके वजूद को हिलाकर रख दिया। रानी ने नरमी से कहा, क्या तरक दुनिया का मतलब ये है कि हम अपनी दिल की ख्वाहिशात को भी नजरअंदाज कर दें? साधु ने आंखें बंद कर ली। रानी ने आहिस्ता से इनका हाथ थाम लिया। ये लम्हा साधु के लिए एक नया तजुर्बा था। इन्होंने कभी किसी औरत को इस तरह अपने करीब महसूस नहीं किया था। रानी ने कहा, ज़ब्त का रास्ता मुश्किल है, लेकिन मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। साधु ने गहरी सांस ली और रानी की तरफ देखा। इनकी आंखों में एक लम्हे के लिए कशिश जाग उठी, लेकिन फिर इनके अंदर की रूहानी रोशनी चमकी। इन्होंने फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया और सख्त लहजे में बोले, रानी, ये मुनासिब नहीं है। मैं एक साधु हूँ, मेरा रास्ता तुमसे अलग है। ये लम्हाती कशिश तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं देगी। रानी की आंखों में आंसू आ गए। इसने मध्यम आवाज में कहा, तो क्या मेरी ख्वाहिशात हमेशा के लिए अनसुनी रहेगी? साधु ने आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ने लगे। इनके लबों से बस इतना निकला, कशिश को मोहब्बत मत समझो। रानी, मोहब्बत कुर्बानी में है, इख्तियार में नहीं। रानी कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से पीछे हटी और कमरे से बाहर निकल गई। वो रात भर रोई, लेकिन जब सूरज निकला तो इसने खुद को बदला हुआ पाया। इसे समझ आ गया था कि ख्वाहिश आर्जी होती है, लेकिन मोहब्बत कुर्बानी और एहतराम से मुकम्मल होती है। महायोगी ने अपनी तपस्या को मजीद सख्त कर लिया और चंद दिनों बाद महल छोड़कर दोबारा जंगल की तरफ रवाना हो गए। रानी ने भी खुद को अपने रियासत और अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कशिश फितरी है, लेकिन इसे मोहब्बत समझना सबसे बड़ी गलती है। सच्ची मोहब्बत कुर्बानी और ज़ब्त में है, ना कि असूल में।